प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने का इच्छुक नहीं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने क्यों ठुकराई हाईकमान का प्रस्ताव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कर दिया कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं। इस बारे में उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी सूचित कर दिया है। शुक्रवार को मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जरूर उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए इसे ठुकरा दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पत्नी के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस समय उनके लिए बेटी और परिवार सबसे ज्यादा प्राथमिक हैं। ऐसी स्थिति में वो संगठन का बड़ा दायित्व नहीं ले सकते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो संगठन और सरकार में पहले से ही अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की लापरवाही से सड़क किनारे सड़ रहे सेब। शिमला में राकेश डोगरा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम पर गंभीर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्ष सेब सीजन पूरी तरह से अव्यवस्थित रहा। खरीद केंद्र समय पर न खुलने, नीलामी में देरी और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठप होने के कारण बागवानों की फसल सड़क किनारे सड़ रही है। इसके कारण न केवल बागवानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, बल्कि सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हड्डी रोगियों को अब पीजीआई जाने से मिलेगा छुटकारा। एम्स बिलासपुर में स्थापित हुई डेक्सा मशीन। हड्डियों की मजबूती और घनत्व का सटीक पता लगाने के लिए अब प्रदेश के मरीजों को बाहर नहीं जाना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेक्सा मशीन स्थापित की गई। ये सुविधा प्रदेश में पहली बार शुरू हुई है। एम्स बिलासपुर में ये सुविधा शुरू होने से न केवल मरीजों को बाहर जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा, बल्कि समय रहते गंभीर बीमारियों को रोका जा सकेगा। आर्थिक बचत भी होगी। इससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर जैसी स्थितियों में मरीजों की जीवन गुणवत्ता सुधारने में लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इससे पहले हड्डियों से जुड़ी जांच के लिए मरीजों को चंडीगढ़ या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। एम्स बिलासपुर के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा का ऐलान। एनजीओ की मदद से बनाया जाएगा 250 बिस्तरों का विश्राम सदन। एम्स बिलासपुर का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 3 साल में एम्स बिलासपुर ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अब ये हिमाचल के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी सेवा दे रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित संस्थान की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संगठन के साथ मिलकर यहां विश्राम सदन बनाने के प्रयास जारी हैं। यहां पहले ही 250 बिस्तरों का विश्राम सदन बन रहा है और एनजीओ की मदद से इतनी ही क्षमता का सदन और बनाया जाएगा। नाहन में मांगों को लेकर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने निकाली रैली। डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। 102 व 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू ने श्रम कानूनों व न्यायिक आदेशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन व कर्मचारियों की प्रताड़ना बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय नाहन में प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर तले सभी 102 व 108 कर्मी चौगान मैदान में एकत्रित हुए और वहां से एक रैली के रूप में डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। बलिदानी की बहन को विदा करने अरुणाचल से पहुंचे सेना के जवान। तोहफे के तौर पर एफडी दी। सिरमौर जिले के आंज भोज क्षेत्र के भरली गांव में बलिदानी आशीष कुमार की बहन आराधना की शादी में खुशियों के रंग भरने भारतीय सेना के जवान पहुंचे। बहन को भाई की कमी न खले, इसलिए अरुणाचल से बलिदानी की बटालियन के जवान रस्में निभाने पहुंचे। जवान भारतीय सेना की वर्दी में आशीष की बहन को चुनरी के नीचे वरमाला के लिए स्टेज तक लाई। ये दृश्य देखकर किसी की आंख नम हो गई। लोग भावुक होकर सैनिकों को निहारते रहे। उधर पावटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के पूर्व सैनिक भी शादी में शामिल हुए। हिमाचल में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। इस अवसर पर पूरे गर्व के साथ रेजिमेंट से आए सैनिकों ने बहन को बैंक में सावधि जमा एफडी के रूप में प्रशंसा बलिदानी की प्रति व भूतपूर्व सैनिक संगठन ने शगुन और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इग्नू ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन करने की डेट। 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी। विश्वविद्यालय ने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों व सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर सभी कार्यक्रमों में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। राजकीय महाविद्यालय संजौली स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 1101 की समन्वयक डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तिथि विस्तार विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, पंचायती राज चुनाव को लेकर विभाग तैयार, आयोग से हरी झंडी का इंतजार। पंचायती राज चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। अभी चुनाव आयोग से इसको लेकर हरी झंडी मिलना बाकी है। पंचायती राज विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय स्वाद महोत्सव के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्पष्ट है कि विभाग पूरी तरह से तैयार है। दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने आरोपी एसडीएम ऊना से किया समझौता, जानिए पूरी अपडेट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को वोकेशन न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया। सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई। पीड़िता और चौकीदार रेस्ट हाउस ऊना के पूरक बयानों की प्रतियां भी दाखिल की गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने याचिकाकर्ता आरोपी के साथ समझौता कर लिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने निर्देश दिया कि कथित समझौते की सत्यता की पुष्टि के लिए मुखबिर को 6 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। कई चंबा शहर को राख के ढेर में न बदल दे ये लापरवाही। त्योहारी सीजन में पटाखों और खराब फायर हाइड्रेंट ने बढ़ाई चिंता। चंबा शहर इन दिनों मानो बारूद के ढेर पर है। भीड़भाड़ वाली तंग गलियों में त्योहारी सीजन में रौनक तो खूब है, लेकिन इस रौनक के बीच एक भयावह सच्चाई छिपी है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे बाजार को राख में बदल सकती है। दुकानों में पटाखे और आतिशबाजियां तो बिक रही हैं, मगर प्रशासन के पास इस खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। एक पेड़ मां के नाम। हिमाचल में माताओं बच्चों ने रोपे 5.44 लाख पौधे। जानिए किस जिले में कितना पौधारोपण। धरती को बचाने हेतु एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.02 अक्टूबर से संपन्न हो गया है। 5 जून से चले अभियान के तहत 3 माह में प्रदेश के माताओं और बच्चों ने मिलकर पौधे रोपे और देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अभियान में 14,651 विद्यालयों के विद्यार्थी और उनकी माताओं ने भूमिका निभाई। उन्होंने प्रदेश में 5,44,203 पौधे रोपे हैं। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर होगी भर्ती। करसोग क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा अवसर सामने आया। SIS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 नियमित पदों को भरने हेतु एक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया 10 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय करसोग में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी उप रोजगार अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि ये भर्ती केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ साथ अन्य सरकारी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। SIU टीम ने ऊना के स्पार्क में पकड़ी चुट्टे की खेप। हमीरपुर के 2 युवक गिरफ्तार। जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता हासिल की। टीम ने जिला मुख्यालय के MC पार्क में गश्त के दौरान 2 युवकों को 7.93 ग्राम चुट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। खड्डे में डूबी 3 बच्चियां, एक साथ उठी 2 सगी बहनों की अर्थी। गांव में छाया मातम। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की छपरो खड्डे में डूबने से 3 बेटियों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों बच्चियों का क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उनका शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस हृदय विदारक घटना में बल्ह पंचायत के परनौलिया की खुशी 12 वर्षीय, लिदकोट की सोनाक्षी 12 वर्षीय और कोमल 14 वर्षीय की डूबने से मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।